तो चलिए अब हम शुरू करेंगे कक्षा 4 पाठ 1 नई राह। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट का राइटिंग वर्क हो, डेट और डे ज़रूर लिखना है। तो आज की हम डेट लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये हिंदी सब्जेक्ट है तो हमें हिंदी में लिखना सीखना होगा। 8। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से समझा रही हूँ। देखिए 0 करके ऐसे 8 लिखेंगे, यानी कि 8 तारीख हुई। उसके बाद जुलाई यानी कि 7, और उसके बाद 2021, तो 21 नंबर ऐसे आता है। ठीक है, तो ये हमारी दिनांक, दिनांक यानी कि डेट। आपको ये वाले बॉक्स में लिखना है, मैंने यहाँ पे पिन लगाई है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपको ऐसे डेट के बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आप साइड पर लिखोगे। उसके बाद है कि आज का दिन कौन सा है। ठीक है, तो थर्सडे को हिंदी में क्या कहते हैं, बोलिए। गुरुवार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है, उसके नीचे ही ऐसे लिखेंगे गुरुवार। ठीक है, तो हिंदी में दिन और दिनांक इस तरह आता है। दिन मतलब डे और दिनांक मतलब डेट। डेट एंड डे, दिनांक और दिन। ठीक है, आप यहाँ साइड के बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हो या फिर ये वाले बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अभ्यास 1, पढ़िए और लिखिए। ठीक है, पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते लिखना है। एक मैंने एक्सरसाइज आपको करके बताई हुई है कि प त त पे अनुस्वर और ग पतंग। ठीक है, आप इसको दोहरा भी सकते हो, लेकिन ये सुबह का टाइम है, आपके आसपास कोई सोए हो, इसलिए मैं आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रही हूँ कि आप घर में यानी इसको दोहराओ। अगर आप अकेले हो, आजू बाजू में किसी को आपकी वॉइस से प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसको दोहरा सकते हो। प त त पे अनुस्वर और ग पतंग। ठीक है, दोहराइए, पतंग। अब इसको हम लिखेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको वापस रिपीट करेंगे। प त त पे अनुस्वर ग पतंग। ठीक है, ऐसे ही रहने दे रही हूँ मैं स्क्रीन को कि आप अच्छे से देख पाओ। और ये लाइव क्लासेस में लिखने का फ़ायदा यही है कि आपको स्कूल जैसी फीलिंग आए, जैसे टीचर करवाते हैं ब्लैक बोर्ड पर और बच्चे जो है कॉपी करते हैं, वैसे ही आपको समझ में आए। ठीक है, तो प से पतंग आपको समझ में आ गया। और इससे पहले मैंने आपको चित्र वाली वीडियो भेजी थी, जिसके अंदर जैसा कि अगर पपीता है तो पपीता की फ़ोटो आती है और नीचे पपीता लिखा हुआ होता है। तोता है तो तोता की फ़ोटो आती है, उसके नीचे तोता लिखा हुआ होता है। तो वो वाली वीडियो मैंने भेजी थी, लेकिन मैं आपको वापस रीसेंड कर दूँगी। आज हम सिर्फ लेखन कार्य पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमारा लिखने का काम शुरू हो चुका है। इसको डिले मत करना। रफ बुक में भी 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद आप फेयर कर ही लेना, वरना एक साथ फिर कितना सब लिखोगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आ की मात्रा, ओ की मात्रा, उसके बाद त और आ की मात्रा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, तोता। अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे त, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, त, आ की मात्रा, तोता। आया समझ में सबको? लिखिए, चलिए।
बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तोता, तोता। ऊपर एक बार आप बॉल पेन से भी किसी के पास अगर लिखवाना चाहते हो तो लिखवा सकते हो। ठीक है, आपकी दीदी है, मम्मी है, कोई लिख के दे, या फिर आप खुद ही लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो गुड हैंड राइटिंग से। ठीक है, और उसके बाद नीचे 5 टाइम पेंसिल से। फिर आगे चलेंगे, तोता। और अब 5वीं मर्तबा तोता। चलिए, तो आपको समझ में आया? पतंग और तोता, ये 2 वर्ड लिखे। अब हम देखेंगे तीसरा शब्द जो है म, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, र, मतलब के मोर। लिखेंगे अब हम उसको मोर। लिखते जाएंगे और बोलते जाएंगे, मोर, मोर। मोर का इंग्लिश क्या होता है, बोलिए? पिकॉक, मोर। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा शब्द मोर। मजा आ रहा है ना सबको? स्कूल जैसी फीलिंग आ रही है घर पर? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे। अब क्या है, घ, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ड़, आ की मात्रा, यानी कि घोड़ा। घोड़ा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हॉर्स। ठीक है, और ये ड के नीचे ऐसे अनुस्वर करने से ये अड़ बन जाता है, अड़। ठीक है, इसलिए हम कभी घोड़ा नहीं कहते, घोड़ा कहते हैं। ओके, तो चलिए, घोड़ा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। घोड़ा, घोड़ा। ठीक है, इस तरह से हम बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे, घोड़ा। तो चलिए अब आगे चलेंगे। नया वर्ड, ह, आ की मात्रा, थ, ई की मात्रा, हाथी। तो लिखेंगे हम इसे हाथी, हाथी। बोलिए और लिखिए, हाथी, हाथी, हाथी। देखो, टीचर भी लिखते जा रहे हैं आपके साथ, यानी कि आपका भी हो जाना चाहिए। ठीक है, दोहराएंगे फिर से, पतंग। अब आगे चलेंगे, तोता, मोर, घोड़ा, हाथी। और अगर आपकी नोटबुक छोटी है तो आपकी पहली लाइन में 3 या 4 वर्ड आएंगे, तो बाकी के वर्ड उसके नीचे 1-2 लाइन छोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, अच्छे से लिखना। आपकी नोटबुक के पेज के हिसाब से और आपके राइटिंग के हिसाब से लिखना है। राइटिंग वर्क देखने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, आपके राइटिंग और आपकी बुक देख के ही पता चलता है कि आपने किस तरह से पढ़ा। अब आगे चलेंगे, घर, घर। घर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउस, वेरी गुड। घर, 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 घर। अगर आपको दूसरे
स्टूडेंट्स की आवाज़ आ रही हो तो आप उधर से म्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ टीचर की आवाज़ आए ऐसा भी आप अंदर फंक्शन है जूम में वो कर सकते हो। घर, 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 घर। चलिए अब हम आगे चलेंगे। रू, श, ई की मात्रा, ठीक है। रू भी बोल सकते हैं, री भी बोल सकते हैं, ऋषि। अब हम इसे लिखेंगे। शेख अनस, आपको कोई क्वेश्चन है तो हम बाद में चैट सेक्शन में क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी आप राइटिंग वर्क पे ध्यान दीजिए प्लीज। तो लिख रहे हैं हम ऋषि। ऋषि, ऋषि मतलब पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, ठीक है। आज जो हम जिसे पंडित और गुरु कहते हैं ना, जो कि मैं आपको फोटो में भी बताने वाली हूँ, फोटो वाली वीडियो में आपको वापस रिसेंड करूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऋषि, देखिए ध्यान से, पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे लाइन करनी है, उसके बाद ऐसे, ठीक है, और फिर शी, ऋषि। वापस ध्यान से देख लीजिए, ऐसे करेंगे, उसके बाद सीधी लाइन करेंगे, और फिर ऐसे रू, और फिर शी, ऋषि। अब ये 5वीं मर्तबा है, रू, शी, ऋषि। तो चलिए अब हमें समझ में आ गया होगा, फिर से दोहराएंगे। पतंग, तोता, मोर, घोड़ा, हाथी, घर, ऋषि। तो आज के लिए हम इतना ही राइटिंग वर्क करेंगे। अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ एक एक करके, ठीक है। चलिए।